पावर सिस्टम एक ऐसी चीज जो कि किसी भी एनिमे के लिए उसकी स्टोरी की जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली एक बैटल शोनेन एनिमे के लिए। और एक अच्छा पावर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है उस एनिमे की अच्छी राइटिंग को। और ब्लीच का पावर सिस्टम इज वन ऑफ देम, जिसने कि आगे जाकर जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर और माय हीरो एकेडमी जैसे अच्छे शोज को इंस्पायर किया। बट ब्लीच का पावर सिस्टम जितना ओपी है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। सो इसीलिए हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। और आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा द बेसिक्स ऑफ ब्लीचेस पावर सिस्टम। देखो, ब्लीच का पावर सिस्टम एक बहुत ज्यादा वास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें वीडियो पार्ट्स में बनानी पड़ेगी। और अगर मैं इसे एक वीडियो में एक्सप्लेन करने भी गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी एडिटिंग मेरा डिवाइस नहीं सह सकता। तो ब्लीच के अंदर किसी भी अदर एनिमे की तरह एक ही पावर सिस्टम नहीं है, बल्कि ब्लीच की हर एक रेस का अपना एक इंडिविजुअल पावर सिस्टम है। और भले ही इन सभी रेसेस की अपनी अलग अलग टेक्निक्स एंड एबिलिटीज है, बट ये सारी टेक्निक्स एंड एबिलिटीज को रिलेट होती है एक सिंगल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, नोन एज रेरयुकु या स्पिरिचुअल पावर या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये तीनों ही चीजें एक ही हैं और इस पूरे वीडियो में मैं इसे स्पिरिचुअल एनर्जी ही बोलूंगा। बट अगर गलती से दूसरा नाम ले लूं तो कंफ्यूज मत होना। स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि ब्लीच के हर एक लिविंग सोल के अंदर प्रेजेंट होती है, और चाहे तुम एक ह्यूमन हो, एक हॉलो हो या फिर एक क्विंसी, ये हर एक के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल में इसका अमाउंट डिफरेंट होता है। और स्पिरिचुअल एनर्जी ही वो चीज है जो कि ब्लीच के अंदर हर एक एबिलिटी को फ्यूल करती है। स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल हर एक सोल में अपने जन्म से ही फिक्स होता है, जिसे तुम ट्रेनिंग से थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हो। बट अगर तुम पैदा ही लो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हुए हो तो तुम वीक ही रहोगे। हर एक इंडिविजुअल के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल से डिफाइन करते हैं। और अकॉर्डिंग टू ब्लीच विकी, ब्लीच के अंदर टोटल 6 लेवल्स है स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल को डिफरेंशिएट करने के लिए। इनमें सबसे पहले आता है बेसिक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसमें आते हैं रेगुलर ह्यूमंस, यानी कि तुम और मैं। ये लोग स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होते, यानी कि ये किसी भी स्पिरिट को नहीं देख सकते, जैसे कि प्लसेस, हॉलोज या फिर सोल रिपर्स। और तो और ये उनसे इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते और ना ही उन्हें छू सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लो स्पिरिचुअल एनर्जी। सो बेसिक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी के बाद आती है एवरेज लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। और इन्हीं दो क्लासेस में ब्लीच की 90% पॉपुलेशन फॉल करती है। और इस कैटेगरी में आते हैं सोल सोसाइटी के लो रैंकिंग शिनिगामीज, रेगुलर हॉलोज और कुछ ह्यूमंस जो कि स्पिरिचुअली अवेयर हैं, जैसे कि इचिगो था रुकिया से मिलने से पहले। ये लोग स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, यानी कि ये लोग हॉलोज और स्पिरिट्स को देख सकते हैं, बट वो कंपैरेटिवली एक रेगुलर हॉलो से बहुत ज्यादा वीक होते हैं, यानी वो एक हॉलो तक को अकेले नहीं हरा सकते। सो अगली क्लास आती है हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसमें आते हैं एवरेज ल्यूटेनेंट क्लास के शिनिगामीज। इनके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और इनका उस पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है। तो इसके बाद आती है ग्रेट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, और इस क्लास में बहुत ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल आते हैं। फॉर एग्जांपल एक एवरेज कैप्टन क्लास शिनिगामीज। इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वो लोग काफी एफिशिएंटली इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है इमेंस लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसके अंदर काफी गिने चुने ही लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जैसे कि एडवांस कैप्टन लेवल के शिनिगामीज लाइक शिनसुई, केरोकु, उनोहाना etc, जिनके पास एक एवरेज कैप्टन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। एंड एट लास्ट सबसे ऊपर आता है इमेजरेबल लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि सबसे रेयर क्लास है और जिनमें ब्लीच के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग आते हैं लाइक योआबा, इचिगो एंड आइजन etc, जिनके स्पिरिचुअल प्रेशर को मेजर ही नहीं किया जा सकता। तो ये थी 6 क्लासेस जिसमें हम नॉर्मली स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवाइड करते हैं। स्पिरिचुअल प्रेशर या फिर रियात्सु ये एक फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये वो प्रेशर होता है जो कि किसी भी पर्सन के स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से एनवायरनमेंट पे लगता है। बिकॉज स्पिरिचुअल एनर्जी हर एक लिविंग थिंग की बॉडी से सबकॉन्शियसली एंड कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि तुम्हारे सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, जहाँ पे तुम्हारे सांस छोड़ने की प्रोसेस सबकॉन्शियसली एंड कंटिन्यूसली होती रहती है। और जैसे जैसे हमारी एज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम इसे कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं, जहाँ पे तुम चाहो तो एक झटके में अपनी सांस को बाहर छोड़ सकते हो, या फिर अगर चाहो तो अपनी सांस छोड़ने की प्रोसेस को बंद भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स कुछ सेकंड्स के लिए।
बट ये टाइम हम ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं। और जब हम अपनी नाक से हवा बाहर छोड़ते हैं तब वो हवा अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज पे एक प्रेशर लगाती है जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। और स्पिरिचुअल प्रेशर एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, जिसमें हमारे सांस छोड़ने की प्रेशर की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी भी सबकॉन्शियसली एंड कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है और हम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल भी कर सकते हैं। जहाँ पे यूजर चाहे तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टोटली सप्रेस या फिर स्टॉप कर सकता है, या फिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा अमाउंट में एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकता है। और जैसे सांस छोड़ने पर हम एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर लगाते हैं, वैसे ही जब कोई यूजर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है तो वो आसपास के एनवायरनमेंट में स्पिरिचुअल प्रेशर लगाता है। और स्पिरिचुअल प्रेशर जितना ज्यादा हाई होगा वो उतना ही ज्यादा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। स्पिरिचुअल प्रेशर को समटाइम्स एज अ वेपन यूज किया जाता है वीकर अपोनेंट्स के अगेंस्ट। ये एग्जैक्टली वन पीस की हॉकी की तरह यूज होता है, जिसमें अगर तुम ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर लगाते हो तो तुम अपने वीकर अपोनेंट को लिटरली घुटनों पे ला सकते हो, और अगर तुम्हारा अपोनेंट कुछ ज्यादा ही वीक है तो तुम उसे लिटरली अनकॉन्शियस भी कर सकते हो। तो डिफरेंट रेसेस का डिफरेंट पैटर्न होता है स्पिरिचुअल प्रेशर का, और इसकी वजह से हम लोग स्पिरिचुअल प्रेशर को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल प्रेशर किसी सोल रिपर का है या फिर किसी हॉलो का है या किसी दूसरी रेस का है। लेकिन जब वो स्पिरिचुअल प्रेशर सेम रेस के इंडिविजुअल का होता है तब ये चीज थोड़ी हार्ड हो जाती है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं तब हम उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर स्पिरिचुअल प्रेशर से। स्पिरिचुअल प्रेशर कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी से इमिट होता रहता है और इसकी वजह से ये हमें इजीली डिटेक्टेबल भी बनाता है। बट इस स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि सेकी स्टोन, जो कि कम्प्लीटली तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को ब्लॉक कर देता है। और फन फैक्ट ये है कि इस पूरे सेरेटी की वॉल्स इसी सेकी स्टोन से बने हुए हैं, जिससे कि कोई भी बिना परमिशन के अंदर ना आ पाए। और सेकी स्टोन के अलावा हमारे जीनियस शॉपकीपर किसके ओराहारा ने एक ऐसे स्पेशल कपड़े का इन्वेंशन किया है जो कि स्पिरिचुअल प्रेशर को कम्प्लीटली हाइड या फिर ब्लॉक कर देता है, जो कि तुम्हें कम्प्लीटली अनडिटेक्टेबल बनाता है अपने ओपोनेंट से। रेशी या फिर स्पिरिट पार्टिकल्स, ये एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और इस पे हम डीपली बात करेंगे क्विंसीज वाले वीडियो में। फिलहाल तुम इतना याद रखो कि ब्लीच के अंदर हर एक चीज रेशी से ही बनी होती है। इसे काइंड ऑफ तुम एक बिल्डिंग ब्लॉक मान सकते हो, जैसे कि हमारे वर्ल्ड में है कार्बन। एट लास्ट ये सब तो हो गया स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल प्रेशर का। तो अब हम आते हैं ब्लीच की रेसेस की तरफ। तो देखो, ब्लीच के अंदर बहुत सारी रेसेस है, लाइक शिनिगामीज, हॉलोज, ह्यूमन, क्विंसीज, वाइजर्ड, फुलब्रिंगर्स, अरंकार, वास्तोलॉर्ड्स, एस्पाडास इत्यादि। लेकिन ब्लीच के अंदर मेनली 4 ही रेसेस हैं और बाकी सब काइंड ऑफ इनके सब पार्ट्स हैं। और ये 4 रेसेस हैं ह्यूमंस, हॉलोज, शिनिगामीज एंड क्विंसीज। जहाँ पे ह्यूमंस यानी कि हम लोग, हॉलोज वो बीइंग्स होते हैं जो कि ह्यूमन सोल से ही बने होते हैं। जब कोई ह्यूमन सोल बहुत ज्यादा डिस्पेयर में चली जाती है और उसकी चेन ऑफ फेट पूरी तरह से टूट जाती है। और उसके बाद आते हैं शिनिगामीज यानी कि डेथ गॉड्स या फिर सोल रिपर्स, जो कि वो इंडिविजुअल होते हैं जो सोल सोसाइटी में रहते हैं और इनका काम है हॉलोज को प्यूरिफाई करना और नॉर्मल सोल्स को सोल सोसाइटी में गाइड करना, यानी कि भटकती आत्माओं को सोल सोसाइटी की तरफ रास्ता दिखाना। उसके बाद आते हैं क्विंसीज, जो कि काइंड ऑफ ह्यूमंस ही होते हैं, लेकिन उनके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है जो कि उन्हें अलाउ करती है रेशी को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेपन्स बना सकते हैं। और ब्लीच की पूरी कहानी और पावर सिस्टम इन्हीं 4 रेसेस के अराउंड घूमता है और इन सारी की सारी रेसेस को हम अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कैप्टन।